तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन के एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। सिंक्रोनाइजेशन के बेसिकली हमको 3 एल्गोरिथम के बारे में जानना है। एक है डेकर्स एल्गोरिथम, पीटरसन एल्गोरिथम और बेकरी एल्गोरिथम। यही 3 एल्गोरिथम है, डेकर्स, पीटरसन और बेकरी। ठीक है। और सबसे पहले तो प्रोसेस, तो इसमें भी हम इस वीडियो में डेकर्स एल्गो के बारे में मेनली फोकस करेंगे। सबसे पहले तो सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम बनाए क्यों गए, हमको प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन का क्या नीड पड़ी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, वो पार्ट डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के बीच में वो पार्ट जो कि शेयर हो रहा हो, वो कोड जो कि शेयर हो रहा हो। अगर वो कोड शेयर हो रहा है और वो डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में अगर मतलब ये पार्ट, ये क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट अगर एक एट एनी इंस्टेंट मतलब एक ही समय में डिफरेंट प्रोसेसेस अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो रेस कंडीशन ऑकर हो सकती है, और रेस कंडीशन से डेडलॉक या डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो हमको रेस कंडीशन से बचने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम बनाए गए हैं। ठीक है, टू अवॉइड रेस कंडीशन डिफरेंट एल्गोरिथम बनाए गए हैं जिससे प्रोसेस का बेटर सिंक्रोनाइजेशन हो सके। तो सबसे पहला है डेकर्स। लेकिन उससे पहले जो जितने भी एल्गोरिथम हैं उनको बेसिकली ये चार जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है इनको फुलफ़िल करना पड़ेगा जो भी, और हम अपने खुद के भी बना सकते हैं। बस यही प्रिंसिपल है सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम की। ये 4 चीज़ फॉलो करनी चाहिए। इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं वो ये कंपलसरी, ये 2 ठो, इन दोनों के बीच में, इन 2 से तो काम हमेशा चलेगा, मतलब ये दोनों होना ही चाहिए। और ये तीसरा और चौथा वाला ऑप्शनल है, ये हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये दोनों तो होना ही चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस तो होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, ये क्राइटेरिया क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे थे कि क्रिटिकल सेक्शन में अगर कोई दो प्रोसेस एक साथ अगर P1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो P2 एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर P2 एग्जीक्यूट करेगा और P1 एग्जीक्यूट करेगा, दोनों साथ में अगर करेंगे तो रेस कंडीशन हो सकता है। तो हम किसी तरह ऐसा अवॉइड कर दें कि अगर P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट ना कर रहा है, मतलब अगर P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो P2 वहाँ पे पहुँच ही ना पाए, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को ना एग्जीक्यूट करे। मतलब कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करे एक टाइम पे। यही कहता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स ओनली वन प्रोसेस कैन गो इन क्रिटिकल सेक्शन एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, कि मान लीजिए जैसे P0 और P1 हमारे पास दो प्रोसेस हैं, हमारे पास 2 प्रोसेस है, जैसे P0 और P1 है। अगर P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो अगर P0 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो P1 ना कर पाए। ठीक है, यही है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स ओनली वन प्रोसेस कैन गो इन क्रिटिकल सेक्शन एट एनी इंस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर कि कहीं ऐसा ना हो जाए क्राइटेरिया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम लेने के चक्कर में कहीं हम ऐसा ना कर दें कि प्रोग्रेस ही रुक जाए, कि डेडलॉक में आ जाए। कि जैसे P0, ऐसा ना हो कि P0 भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, P0 भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, और P1 भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, ना P0 P1 को करने दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक ना करे, उसकी प्रोग्रेस को ब्लॉक ना करे। प्रोग्रेस मीन्स वन प्रोसेस डजंट ब्लॉक एनी अदर प्रोसेस इन एनी वे। मतलब ऐसा ना हो कि P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर खुद भी नहीं जा रहा है और ना ही किसी और को जाने दे रहा है। तो प्रोग्रेस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट ऑप्शनल में आता है क्राइटेरिया। और बाउंडेड वेट का मतलब होता है कि जैसे जो ब्लॉक्ड प्रोसेसेस शुड हैव टू वेट इन सम फाइनाइट टाइम, नॉट इन इनफाइनाइट टाइम। मतलब कि जो ब्लॉक्ड प्रोसेसेस हैं वो अगर रेडी स्टेट में आती हैं, अगर ब्लॉक प्रोसेसेस रेडी स्टेट में आएंगी, मतलब आनी ही है ब्लॉक प्रोसेस को रेडी स्टेट में एक फाइनाइट वेट के साथ। मतलब कि जैसे हमारे पास 2 प्रोसेस है P0 और P1। अगर मान लीजिए P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था तो उस समय तो P1 ब्लॉक स्टेट पे होगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही करेगा, क्योंकि हम यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है। तो अगर मान लीजिए P0 ने पूरा का पूरा एग्जीक्यूट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, अब P0 प्रोसेस हो गई तो P1 ब्लॉक स्टेट पे है। अगर P1 एग्जीक्यूट करना चाहता है तो जैसे ही P1 एग्जीक्यूट करने वाला ही था, P1 रेडी स्टेट में जैसे ही आया, वैसे फिर वापस P0 आ गया और P0 एग्जीक्यूट करने लगा क्रिटिकल सेक्शन, फिर ये ब्लॉक हो गया, फिर ये ब्लॉक हुआ, फिर ये आता है, फिर ये ब्लॉक हो जाता है। मतलब बार बार P0 सेक्शन अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और P1 जैसे ही ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है और वो फिर वापस ब्लॉक हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, स्टारवेशन।
कि बार बार पी नॉट ही हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बाउंड वेट जो है, जो P1 का जो वेट है वो बाउंडेड तरीके से होना चाहिए, उसका इन्फानाइट वेट नहीं होना चाहिए, किसी बाउंडेड वेट होना चाहिए कि 10 बार 20 बार 25 बार ऐसे वेट करना है। ऐसा नहीं कि पी नॉट हर बार पी नॉट एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन जो P1 है वो इन्फानाइट टाइम्स तक वेट पे वेट किया जा रहा है। तो ये तो स्टारवेशन हुआ ना, तो स्टारवेशन नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए, बाउंडेड वेट। ठीक है। उसके बाद जो चौथा है वो है नो एजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर और स्पीड। हम जो भी एल्गो बनाए, नो एजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर और स्पीड, हम जो भी एल्गो बनाए वो पोर्टेबल हो, वो 32 बिट के उसमें चले, 32 बिट के हार्डवेयर में चले और प्रोसेसर में चले, और 64 बिट के भी, और